हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मिशन कांस्टेबल 2026। हम मिशन कांस्टेबल 2026 से जुड़ा आपको पूरा सिलेबस अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में है। हम सारे लोग जो भी आपको फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, मैथ्स की वीडियो हो या स्टैटिक जीके की हो या मध्य प्रदेश का जो जीके है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा हो, जीएस पढ़ाया जा रहा हो, हर वीडियोस में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम जो है आपको फ्री लेक्चर्स देंगे एमपी कांस्टेबल से जुड़ा हुआ। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, हम हर बार बताएंगे, इस बार भी बता रहे हैं। कंप्लीट फ्री बैच जो है वो आपको ओनली ऑन यूट्यूब में मिलेगा। ठीक है, 2026 का जो परीक्षा होने वाला है एमपी कांस्टेबल का, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम है वो ईयर एंड में होने की संभावना है। तो आपका क्या दायित्व है कि आप हमारे साथ पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी बारी वर्दी हमारी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस हमारे साथ पढ़ना है। एमपी कांस्टेबल का जो कंप्लीट बैच है, जो कंप्लीट सिलेबस है, जो हम आपको यूट्यूब में दे रहे हैं, आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना है। क्यों जुड़े रहना है, क्या ऐसा हमारे लेक्चर्स में आपको मिलेगा या वीएस क्लासेस का जो चैनल है वहां पे आपको क्या मिलेगा? एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड आपको कंप्लीट सिलेबस हम देंगे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, क्योंकि हमने 11 मई अनाउंस किया था डेट कि आपको 11 मई से जो है पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आपको जैसा कि हमने कहा था हम दे रहे हैं। वीकली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो पीवाईक्यूज भी और कुछ और एमसीक्यूज भी आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ये कहाँ से मिलेंगे अभी बता देती हूँ। मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा, डाउट क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा आपके पास, क्योंकि यूट्यूब पर है तो आपके पास रिकॉर्डेड बैकअप पूरी तरीके से सेफ रहेगा। अब पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा ये बता देती हूँ। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यूआर कोड दिख रहा है। एक जो क्यूआर कोड है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, ठीक है। एक हमारा इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम का क्यों दिए हैं, मान लीजिए टेलीग्राम का तो आपको मिल रहा है, जो भी पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए हैं हम आपको देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जब ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा पहुंचेंगे। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स सारा कुछ मिल जाएगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपको क्या मिलेगा, जो भी अपडेट्स हैं, करंट अफेयर हैं या जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं या बजट से रिलेटेड या आम आदमी से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा अपडेट होता है, कोई चेंजेस होते हैं, कुछ बर्निंग इश्यूज हैं, उसकी जो रील है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यानी 60 से 80 सेकेंड्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है यहाँ पर। तो ये स्कैन करेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको वीएस क्लासेस में क्या क्या मिलेगा, जो हमारा ऑनलाइन चैनल है वहां पर आपको स्कूल से जुड़ा हुआ जो भी सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड, हम आपको वो भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आसपास के बच्चे हैं जो हमसे कई बार क्वेरीज करते हैं, आते हैं ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है, हमारे लेक्चर्स अटेंड करना है लाइव, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप भागीदार बन जाएंगे, हमारे साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेक्चर्स लेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं बेटा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग एमपी कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्रीज। ठीक है, तो उनको फ्री लेक्चर्स अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और उसमें आप योगदान कर रहे हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे जो हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी जो वीडियोस देख रहे हैं, एमपी कांस्टेबल की हो, एमपीपीएससी की हो, सीबीएसई की हो, एनसीईआरटी का हो, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, सबको हमारी जो वीडियोस हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट तो जरूर करिए, आपको जो भी डाउट आता है आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमसे कुछ भी अगर ऐसा आपको लगता है कांटेक्ट करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। डीएम का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, टेलीग्राम का ऑप्शन है, आपको ऑफलाइन नंबर भी दे दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करके
जा सकते हैं हमारे डिफरेंट चैनल्स पे। अब मैं डील कर रही थी स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ा रही थी एमपी कांस्टेबल 2026 का, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इनके बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है, इनके बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इन सारे विषयों से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको हमारी एक और मैम मध्य प्रदेश का परिचय, यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, कैसे जिले और संभाग बनाए गए, नदियां, पर्वत, वन, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, नृत्य, मेले, पुरस्कार, संस्थान, ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आप मध्य प्रदेश का जो भी परीक्षा देंगे उसमें आपको ये सारी चीजें काम आएंगी, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हम जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो भारत में कौन से ऐसे जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं जो किसी महत्वपूर्ण चीज पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं, कौन से ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने कुछ प्रमुख योगदान किया है भारत के लिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बनाई हैं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको भारत के संदर्भ में उनके अनुसंधान संस्थानों को पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम जानते हैं, इसमें संविधान जानेंगे, भारतीय भूगोल के बारे में जानेंगे, इतिहास जानेंगे, कला एवं संस्कृति, नदियां, बांध एवं पर्वत, और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है हर बार बताते हैं ईयर एंड में होने की संभावना है। अपडेट्स आपको दे दी जाएंगी कुछ भी अगर आता है तो यूएन, WHO, यूनेस्को, पुरस्कार, खेलकूद, महत्वपूर्ण दिवस, विश्व भूगोल, देश, राजधानी, मुद्रा, ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है, स्टैटिक जीके में, यानी सामान्य ज्ञान में। आगे बढ़े, क्योंकि हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान में पशु पढ़ चुके थे, ठीक है, चिकित्सा का हमारा भी चल रहा था, क्योंकि विज्ञान, रक्षा, तकनीक, पशु, पशुपालन, कृषि, इन सारे अनुसंधानों को हम कंप्लीट कर चुके थे पूरी तरीके से। आज हमारा लेक्चर 7 है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्यों है, चिकित्सक शोध संस्थानों के बारे में हमने पढ़ रहे थे, जिसका आज 3rd लेक्चर है, और कंप्लीटली अगर देखा जाएगा तो आज लेक्चर 7 है हमारा। पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, क्या पढ़ रहे हैं पूरा आपको कंप्लीटली समझा दिया गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान थे, जैसे एम्स हॉस्पिटल वगैरह जो है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं। आईसीएमआर जो एक काउंसिल है जिसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो काम करती हैं, जो इनकी ब्रांचेस हैं जिनको इन्होंने मान्यता दी है वो भी काम कर रही है, ठीक है। एनआईवी के बारे में हमने पढ़ा, वायरोलॉजी के बारे में, फिर हमने रिसर्च इंस्टीट्यूशन पढ़ा, फिर हमने ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन पर जो अनुसंधान संस्थान है जो शोध करती है कि हमें कितना आहार, कैसा आहार लेना चाहिए, वीपीसीआई हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ना है एमपी स्पेशल, ठीक है। एमपी स्पेशल है तो कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ना है NIRTH नर्स, BMHRC और निमहंस यानी NIMHANS। ये लंबे नाम है पर पढ़ेंगे अभी मेरे साथ तो सब कुछ याद हो जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई। हमने एम्स को पढ़ लिया था, उसके बारे में एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। हमने आईसीएमआर पढ़ लिया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेज, जिसके भीतर बहुत सारे अनुसंधान संस्थान काम करते हैं, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, हमने ये भी पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिकैप क्योंकि होना जरूरी है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनआईवी के बारे में हमने पढ़ लिया था, विषाणु विज्ञान के बारे में, जिसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी थी। सीडीआरआई कंप्लीट हो गया था, जिसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपको ये दिख रहा होगा।
ये सब कुछ। फिर अगला हमारा था NIN, जिसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत सारी थी जो कवर हो चुकी थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो कवर हो चुकी है। VPCI हमने पढ़ लिया था, वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट, जिसकी आधारशिला किसने रखी, उद्घाटन किसने किया। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई जा चुकी है, आप पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं MP स्पेशल पर। MP स्पेशल में सबसे पहला है हमारा NIRTH, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ। फुल फॉर्म देख लीजिए। फॉर रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ। यदि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहते होंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज पता होगी कि हम MPPSC का भी सिलेबस करवा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें हमने आपको मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं उनकी विविधताओं और उनके महत्व के बारे में हमने आपको बताया है। अब क्योंकि आप ये जानते होंगे, चैनल पर बने रहेंगे, तो आपको ये समझ में आया होगा हमारे चैनल से कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब जिस इंस्टीट्यूट के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये जो अनुसंधान संस्थान है ये खास करके जनजातीय रोगों पर शोध करती है। क्या करती है ये, लिख लेते हैं। कार्य की अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करती है, जनजातीय रोगों पर शोध। कुछ और जानते हैं, जो भी इनका कार्य है, विशेषताएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको एक लाइन से जानते हैं फिर उन्हें समझा जाएगा। ठीक है, सिकल सेल पर काम करते हैं। फिर आप इसमें परंपरागत ज्ञान लिख सकते हैं। मोबाइल लैब लिख लीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जो ये संस्थान करती है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ आप देखेंगे तो नीति निर्धारण भी लिख सकते हैं। हम पिछली चीजें पढ़ेंगे, अभी पहले इनके काम को देख लेते हैं। नीति निर्धारण, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आपके नोट्स के लिए महत्वपूर्ण हो गया। आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले समझिए, फिर हम डिटेल पर जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ हम पढ़ रहे हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मुख्यालय जबलपुर में है और मध्य प्रदेश। निदेशक आज इनके कौन है, डॉक्टर अपूर्व दास। निदेशक कौन, डॉक्टर अपूर्व दास। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इनका मुख्य कार्य क्या है, जनजातीय यानी ट्राइबल आबादी के बीच प्रचलित रोगों जैसे सिकल सेल, मलेरिया और कुपोषण पर शोध और समाधान करना। यानी शोध करेगा ही, साथ साथ क्या करेगा, उपाय, ठीक है, ये करेगा, या आप उपचार भी लिख सकते हैं। ये इनके प्रमुख कार्यों के बारे में बात हो गई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार कार्य समझ लीजिए। ये क्या करता है, ये अनुसंधान संस्थान जनजातीय रोगों पर शोध करता है, यानी जनजातियों में जो मलेरिया, सिकल सेल की बीमारी होती है। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो आदिवासी जनजातियों के खून में पाई जाती है, जो बहुत ही भयानक बीमारी है, जो जेनरेशंस को भी अफेक्ट करती है। तो उस चीज से लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक मिशन भी लॉन्च किया है। साथ ही साथ ये जो केंद्र है उस चीज का, यानी सिकल सेल का केंद्र है ये संस्थान,
ठीक है, तो ऐसी कुछ बीमारियों पर ये अनुसंधान संस्थान जो है उस पर शोध करता है और उसी पर काम करता है। फिर आ जाते हैं परंपरागत ज्ञान पर। परंपरागत ज्ञान से क्या मानना है? देखिए, जो आदिवासी जनजाति होती है वो जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा ज्ञानी होती है। हर छोटी जड़ी बूटी के बारे में उन्हें बहुत ज्ञान होता है। ठीक है, पौधों के बारे में कि वो किस तरीके से औषधीय के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आदिवासियों को तो इसके बारे में पता है। ठीक है, लेकिन उसे मान्यता देने के लिए, उस औषधि को, उस जड़ी बूटी को मान्यता देने के लिए ये संस्थान क्या करता है? उन्हें मान्यता देने का काम करता है, यानी उसे साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करता है। साइंटिफिक तरीके से क्या करता है? उसे प्रूव करता है कि ये जो जड़ी बूटी है या ये जो औषधि है वो इस तरीके से कार्य करती है, अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक कार्य करता है ये संस्थान। फिर आ जाते हैं मोबाइल लैब पर। कई बार आदिवासियों के ऐसे इलाके होते हैं, जनजातियों की, जो बहुत सघन होते हैं, जहां पर दवाइयां नहीं पहुंचाई जा सकती, तो वहां पर ये जो संस्थान है नर्थ का, उनका एक ऐप काम करता है मोबाइल लैब नाम से, जिसमें क्या होता है, इनकी कुछ मोबाइल यूनिट्स होती है, मोबाइल लैब की अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो आदिवासियों के इलाके में जा करके उनके साथ रहती है और फिर उनके उपचार पर ध्यान देती है। ये हमारी तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या? ये क्या करती है? सरकार के साथ मिलकर के, केंद्र सरकार के साथ या राज्य सरकार के साथ मिलकर के आदिवासियों के लिए नीति निर्धारित करती है। यानी उन्हें साफ पानी कैसे मुहैया करवाया जाए, उनका एरिया निर्धारित करना या फिर उनके लिए कोई नई योजना आना, ये सारी चीजों पर नीति निर्धारण का काम हमारा कौन सा संस्थान करता है? हमारा ये संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ ये कार्य करता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज समझ लीजिए कि ये जो संस्थान है आईसीएमआर का एकमात्र संस्थान है जो पूरी तरह से जनजातीय स्वास्थ्य को समर्पित है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो संस्थान है जब इसे बनाया गया था 1984 में, उस समय ये संस्थान बना था, ये कार्य कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये चीज पाई गई कि ये जो संस्थान है ये मेनली किस पर फोकस कर रहा है? इनका फोकस किस पर है? आदिवासी जनजाति पर। ठीक है, जिसके बाद से इसे जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान का नाम या दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये हमारा एक और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया जिसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? BMHRC यानी भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, यानी भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। फुल फॉर्म देख लीजिए। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर, ये हम पढ़ रहे हैं BMHRC। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ये है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो संस्थान है, इस संस्थान के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल समझते हैं, फिर उसके बाद से हम इनके उद्देश्यों को समझेंगे। ये जो संस्थान है इसकी स्थापना 1998 में हुई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। ठीक है, इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी। क्यों हुई थी ये भी देखेंगे। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में है इसका मुख्यालय, जिसके निदेशक डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हैं जो प्रभारी भी हैं वहां के। अब इसके मुख्य कार्य क्या है? 1984 की देखिए 2 से 3 दिसंबर के आसपास, दिसंबर में ही क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भोपाल में, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। उस त्रासदी में MIC नामक एक केमिकल जो जहरीला गैस था वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से रिलीज हो गया था
और उसके रिलीज होने के कारण, उसके छूट जाने के कारण आसपास की जो हजारों लोगों की आबादी थी वो इस तरीके से बर्बाद हुई, इस तरीके से उनके सेहत पर असर पड़ा कि उनकी पीढ़ियां भी आज तक जूझ रही हैं उस चीज से। और उस चीज के निवारण, क्योंकि उस चीज की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो संस्थान है जो अभी संसद के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश पर चल रहा है, इस संस्थान का यही एक मोटिव है या उद्देश्य है कि उस त्रासदी में जो लोग के स्वास्थ्य पर असर पड़ा उनकी सेवा करना और उनमें होने वाली जो उनकी जेनरेशंस हैं उनमें क्या बदलाव देखा जा रहा है उस इंसिडेंट के कारण उस पर शोध करना और उसके उपाय पर सोचना और विचार करना, ये इस संस्थान का उद्देश्य है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को विशेष चिकित्सा सहायता और गैस के दीर्घकालिक प्रभावों पर शोध करना। ठीक है, ये इनका बेसिक काम है। अब एग्जाम पॉइंट एक बार क्विक रिकैप भी देखेंगे इसके बाद। जो आज 3 महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हम पढ़ने वाले हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, लास्ट में क्विक रिकैप भी होगा। ये केंद्र सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी DHR के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, तो ये हम कौन से संस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं? भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ऑन एंड रिसर्च सेंटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। इसका पुराना नाम भी देख लेते हैं, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। इसका पुराना नाम था भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, और रिसर्च सेंटर भी रखा गया। तो ये संस्थान क्या करती है? भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित थे उनको विशेष उपचार प्रदान करती है, चिकित्सक सहायता प्रदान करती है, निशुल्क दवाइयां प्रदान करती है और उनकी सेवा में आज तक अडिग है। और इस MIC के रिलीज के कारण जो ये केमिकल था, इसके रिलीज के कारण जो आसपास की आबादी थी जिनको नुकसान हुआ, उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें भी बहुत ज्यादा विकलांगपन देखा जा रहा है, वो डिसेबल हो रहे हैं। तो उस चीज पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये संस्थान रिसर्च कर रही है और उसके निपटारे पर बात करती है। अब निमहंस पर बात कर लेते हैं, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। फुल फॉर्म लिख देती हूं यहीं पर। क्या देख रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। न्यूरो साइंसेज यानी ये क्या करता है? जो एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स आते हैं, उनका हमारे मस्तिष्क पर या दिमाग पर असर, या वो क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इस पर ये संस्थान जो है शोध करती है। ठीक है, और उसी से जुड़ा हुआ ये कि संस्थान क्या करती है? अवेयरनेस क्रिएट करती है। अवेयरनेस क्रिएट करती है। अब क्योंकि जो जेनजीज है, जो आज की जनरेशन है, उनमें क्योंकि जो रिसर्च हुई है उसमें ये प्रूवन है कि जो आज की जेनजीज है उसमें ये जो चीज है डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये ज्यादा पाई जा रही है। तो उस चीज पर भी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मोबाइल एडिक्शन के कारण, मोबाइल एडिक्शन पर भी इनका जो काम है वो शुरू हुआ है।
क्योंकि मोबाइल एडिक्शन के कारण जो डिप्रेशन आता है उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी इस चीज से ग्रसित हैं या गेमिंग एडिक्शन की बात कर लीजिए, उन्हें उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि जो दुनिया है वो यहीं तक सीमित है, जिसके कारण फिर बाद में वो मानसिक तौर पर जूझने लगते हैं। उस चीज पर ये जो संस्थान है ये कार्य करती है। ठीक है, दिख रहा है आपको सारी चीज? चलिए, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस पे बात कर रहे हैं, जो क्या करता है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है, लेकिन आज 1974 में इसका वर्तमान नाम क्या है? निमहंस है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटका, बेंगलुरु में है, जिसके निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, निदेशक प्रतिमा मूर्ति हैं, और आज इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका में है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको जान लेनी चाहिए कि ये इतनी सारी चीजों पर शोध करने के साथ साथ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन देती है किन चीजों पर? मानसिक रोगों पर। ठीक है, मानसिक रोगों पर, या जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उन सारी चीजों पर ये क्या करती है? एजुकेशन भी देती है। तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जो पूरे एशिया में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम मानी जाती है। ठीक है, तो अब इसके मुख्य कार्य को एक बार रीड कर लेते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। मानसिक रोगों पर काम करती है, मनोविज्ञान और मस्तिष्क यानी न्यूरो साइंस से जुड़ी बीमारियों का इलाज और उन पर शोध यानी रिसर्च करती है। यानी मानसिक रोगों पर, मनोविज्ञान पर और मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होती हैं उनके इलाज पर बात करता है, और वो क्यों होती हैं उस पर शोध करता है। ये हमारा आज का जो 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वो कंप्लीट होता है यहीं पर। हमने किन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा? पहला, हमने राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान पढ़ा, जो कि एमपी स्पेशल है, मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो लोग जूझे थे या जो उस चीज में सरवाइव किए थे उनके लिए ये बनाया गया था। फिर हमने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बारे में पढ़ा। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट थे आज के लेक्चर के लिए। अब इन तीनों का अगर क्विक रिवीजन करना चाहेंगे, या ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें पूरी चीजें एक ही जगह पर है। पहला क्या है? नर्थ यानी राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। एकदम क्विक जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। स्थापना और इतिहास की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। पुराना नाम क्या था? रीजनल मेमोरियल रिसर्च सेंटर। ठीक है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, सॉरी, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये पुराना नाम था। 2014 में इसका नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ कर दिया गया, जो आईसीएमआर, जो काउंसिल है, मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, उसके अंतर्गत या इसके अधीन इस संस्थान को कर दिया गया, जिसका मुख्यालय और नेतृत्व की अगर बात करें तो मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। निदेशक कौन है? डॉक्टर अप्रूव दास है। और ये काम क्या करता है? ट्राइबल हेल्थ पर काम करता है, उन पर रिसर्च करता है, और उसी का सबसे प्रमुख अनुसंधान संस्थान माना जाता है पूरे भारत में। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी समझिएगा। फिर मुख्य कार्य क्या है? सिकल सेल एनीमिया पर रिसर्च करना, जो खून में होने वाली बहुत भयावह बीमारी है जो आदिवासी जनजातियों में पाई जाती है। फिर मलेरिया नियंत्रण पर काम करता है, जो खास तौर पर कहाँ करता है? मंडला और डिंडोरी में। ठीक है, मंडला और डिंडोरी में, जहां पर बैगा चाक पाया जाता है। बैगा चाक कहाँ होता है ये समझने के लिए आपको और भी वीडियोस एमपीपीएससी की देखनी पड़ेगी जो हमारे चैनल में है। जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि फ्री लेक्चर्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है पूरे सिलेबस की अगर बात करें तो।
तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो भी नए लोग हैं, और कमेंट करिए जो भी चीजें आपको कंफ्यूजन है या कुछ जानना चाहते हैं। तो कुपोषण एवं टीबी पर अध्ययन करता है, ट्यूबरक्लोसिस पर ट्राइबल हेल्थ सर्वे करता है, यानी ये सर्वेक्षण भी करता है ट्राइबल आबादी में जा करके। ठीक है, फिर स्वास्थ्य नीति निर्माण करता है सरकार के साथ मिलकर के आदिवासी स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है, यानी जो लोग भी जानते हैं थोड़ी बहुत चीजें जड़ी बूटियों के बारे में, लेकिन वो आदिवासी इलाकों में जाकर के उन कार्यकर्ताओं को क्या करता है, प्रशिक्षण करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सिकल सेल मिशन में ये काम कर रहा है, साथ में है। दूसरा, फ्लोरोसिस कंट्रोल करता है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कंट्रोल करता है, और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है, जो मैंने आपको मोबाइल लैब बताया था, लेक्चर देखिएगा। फिर पारंपरिक जड़ी बूटियों पर रिसर्च करता है। ठीक है, फिर आता है इनका रिसेंट रिसर्च। मंडला और डिंडोरी में जो मलेरिया कंट्रोल मॉडल चलाया गया है उस पर ये क्या कर रहा है, अभी रिसेंट रिसर्च चल रही है इनकी, और डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट चला रहा है। ये अभी जो रिसर्च अभी चल रहे हैं उनके बारे में है। फिर अगला हमने क्या पढ़ा, अगला हमारा क्या था, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, ये हमने पढ़ा, जिसकी स्थापना और उद्देश्य बहुत छोटा दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थापना और उद्देश्य क्या था, स्थापना 1998 में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में जो पीड़ित थे उनके लिए बनाया गया था, उनकी याद में बनाया गया था। मुख्यालय और प्रशासन, मुख्यालय इसका आज भोपाल मध्य प्रदेश में है, जिसके निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव है। और ये किसके अधीन है या किसके अंतर्गत काम कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस। हर लेक्चर के स्टार्टिंग में जो चिकित्सा अनुसंधान वाला जो भी लेक्चर था उसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस के अंदर बहुत सारी प्रयोगशालाएं, बहुत सारे अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो इसके अधीन ये संस्थान कार्य करता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये क्या करता है, गैस पीड़ितों का मुफ्त इलाज करता है, पल्मोनरी मेडिसिन देता है, MIC गैस रिसर्च कर रहा है, जो गैस रिलीज हुई थी उस पर, कैंसर और जेनेटिक रिसर्च कर रहा है, यानी जो आने वाली पीढ़ियां थी उस त्रासदी के बाद से उन पर क्या असर हो रहा है इस पर वो रिसर्च करता है, और फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करता है उन लोगों को। फिर एग्जाम फैक्ट्स के लिए आप ये सारी चीजें याद कर सकते हैं। संचालन किसके अंदर आ रहा है, ICMR और DHR के अंदर। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका कारण था, 1998 में स्थापना हुई थी और भोपाल में है। प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी डिजीज रिसर्च कर रहा है, यानी फेफड़ों से संबंधित ये क्या कर रहा है, शोध कर रहा है उनके डिजीज से जुड़ा हुआ। गैस विक्टिम का डाटाबेस इनके पास है, यानी इंटरनेशनली भी ये जो इंसिडेंट है उसके बारे में कोई भी कंट्री या कोई भी लैब अगर रिसर्च करना चाहता है तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के पास पूरा गैस विक्टिम्स का डाटाबेस है जो यूज किया जा सकता है एज अ सेकेंडरी रिसोर्स। फिर स्मार्ट कार्ड फैसिलिटी दी गई है उन लोगों को या उनकी पीढ़ियों को। ठीक है, लॉन्ग टर्म गैस इफेक्ट स्टडीज कर रहा है, MIC का लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हुआ है इस पर ये अनुसंधान संस्थान रिसर्च कर रहा है। रिसेंट रिसर्चेस की बात करें तो अगली पीढ़ी पर गैस प्रभाव पर अध्ययन हो रहा है और कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे अनुसंधान आपने पढ़े होंगे जो कैंसर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उन्हें याद रखिएगा और उनमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हर अनुसंधान संस्थान कुछ अलग अलग कार्य कर रहा है कैंसर के निवारण पर। यह हमारा दूसरा आज का था। तीसरा क्विक रिवीजन में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी पढ़िए आप, क्योंकि हम मैराथन भी लेकर के आएंगे, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं मैराथन लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। 1925 में मानसिक अस्पताल के रूप में ये शुरू हुआ था, लेकिन 1974 में इसे निमहंस गठन किया गया, यानी इस नाम से इसका गठन किया गया। ये पहले से चल रहा था लेकिन मानसिक अस्पताल के तौर पर चल रहा था, लेकिन बाद में इसका गठन किया गया निमहंस के नाम पर, यानी न्यूरो साइंसेस भी ऐड किया गया। फिर 1994 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला इसको। फिर 2012 में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आया। मैंने आपको एक और वीडियो में एक और लेक्चर में बताया था कि जो भी इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिलता है
यानी वो क्या कर सकता है, अपना पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, और साथ ही साथ सिलेबस के साथ साथ वो क्या कर सकता है, अपनी डिग्रीज भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है और नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट भी है। ठीक, अब मुख्यालय एवं नेतृत्व की बात करते हैं। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। निदेशक कौन है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन ये कार्य करता है। मुख्य कार्य क्या है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करता है। कंटेंट दिख रहा है आपको, चलिए, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करता है, न्यूरो सर्जरी रिसर्च करता है, यानी ब्रेन से रिलेटेड ये रिसर्च कर रहा है, उसकी सर्जरी पर। एडिक्शन मेडिसिन, यानी एडिक्शन मेडिसिन भी बना रहा है, जो फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन हो रहा है उस पर ये काम कर रहा है। पब्लिक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रहा है, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड यूथ रह रहा है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक पर बहुत ज्यादा ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ये संस्थान। फिर प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन बैंक है। ये जो संस्थान है पूरे इंडिया का लार्जेस्ट ह्यूमन जो ब्रेन है उसका बैंक माना जाता है, और डिजिटल एकेडमी भी है ये। ठीक है, यानी डिजिटली वर्क होता है और स्टडीज भी की जाती हैं। पांचवा, रिसेंट रिसर्च की बात करते हैं तो यानी इन्होंने क्या किया है, शट क्लिनिक। शट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि गेमिंग और मोबाइल एडिक्शन पर ये क्या करता है, काम करता है, और जो मोबाइल एडिक्शन है या एडिक्शन वाली मेडिसिन पर ये रिसर्च कर रहा है और उसके फॉर्मुलेशन पर काम कर रहा है। कोविड मेंटल हेल्थ रिसर्च, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो रह गई थी कि कोविड के बाद से जो मेंटल हेल्थ पर लोगों के असर दिख रहा है उस पर भी ये क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। अब एमपी कांस्टेबल इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो निमहंस कहाँ है, नोडल सेंटर है, फोकस मेंटल हेल्थ है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया है। ये हमारे तीनों जो इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, भोपाल मेमोरियल हेल्थ पढ़ा हमने, जनजातियों से जुड़ा हुआ जो अनुसंधान संस्थान था उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और मानसिक रोगों पर भी जो अनुसंधान संस्थान है उस पर भी बात हो गई। अब हमारे कुछ और अनुसंधान बच जाते हैं, जिसमें ये दो रह जा रहे हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यानी पार्ट 3 और लेक्चर 8 में हम इसको कवर करने वाले हैं। और क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें दो तो हम इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जिनकी संभावना है या जो बनते हैं सवाल, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, वन लाइनर रिवीजन भी होगा यहाँ पर, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर को ये सोच करके बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आप धोखे में हैं कि कोई भी लेक्चर अगर आप छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं जाने वाला। हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हर लेक्चर पहले लेक्चर से रिलेटेड है, तो आपको एक लेक्चर देखना है, दूसरा भी देखना है, और सारे ही देखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है क्विक रिकैप पे। क्विक रिकैप दे दिया गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई, और ये हमारा जो टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, ये हमारा इंस्टाग्राम का है, स्कैन करिए और हमसे जुड़ जाइए। और आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब की बारी वर्दी हमारी में हमारा लक्ष्य है कि आपको वर्दी मिले। एमपी कांस्टेबल का पूरा फ्री लेक्चर आपको ओनली ऑन वीएस क्लासेस पर ऑनलाइन चैनल पर मिलेगा। ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, हमें घंटी बजा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।